इस वक्त भारत के कई घरों में मातम है। जब से कुंभ मेला शुरू हुआ है, मीडिया ने उसे रंग, नस्ल, धर्म, जात पात का रंग देने की कोशिश की। मीडिया की नजरें उसके लिए होने वाले इंतजामात और इस बड़े मेले के मैनेजमेंट का एनालिसिस करने के बजाय उसको आस्थाओं और उसके तकद्दुस को मानने वालों को रंग, नस्ल, दीन, धर्म, जात पात में बांटने का काम किया। अगर उसने मीडिया का जो असल काम है वो किया होता तो शायद इस तरह के वाकयात या इंसिडेंट्स पेश नहीं आते, जिसकी वजह से मुल्क भर में गम, गुस्सा, दुख और दर्द फैला है। इंसान तो इंसान है, चाहे जिस रंग, नस्ल, दीन, धर्म, जात पात का हो। अपना भी दर्द और अपने ही जैसों का दर्द, सबका दर्द बराबर होता है। अगर मीडिया ने कुंभ के मैनेजमेंट को ठीक तौर से कवर किया होता तो शायद जो उसमें कमियां रह गई थी उसका सुधार वक्त रहते हो जाता। जो कवरेज भी हुआ उसमें एनालिसिस कम और PR एक्सरसाइज और पीठ ठोकने की कवायद ज्यादा थी। हमारे यहाँ यानी भारत में कुंभ में भगदड़ कोई पहली बार नहीं हुई है, लेकिन इससे कभी सबक नहीं सीखा गया और न मीडिया ने उसके बारे में कभी सवाल खड़ा किया। कुंभ मेले से भी स्टैम्पीड या भगदड़ और उसमें जानों के जाने की खबरें आई। इलाहाबाद और वहां जाने के लिए रास्ते के कई रेलवे स्टेशनों पर भगदड़ और तोड़ फोड़ हुई। अब भगदड़ का यह वाकया राजधानी दिल्ली के स्टेशन पर भी पेश आ गया। 29 जनवरी को भी कुंभ मेले में भगदड़ हुई और उसमें कम से कम 30 लोग मारे गए और करीब 60 लोग जख्मी हो गए। ये वाकया मौनी अमावस्या के दिन पेश आया, जब श्रद्धालु या पिलग्रिम्स गंगा, जमुना और सरस्वती के संगम पर होली डिप के लिए जमा हुए थे। ये सब अपनी आस्थाओं के मुताबिक वहां आए थे। उसमें उनका क्या कसूर था? वो जान गंवाने नहीं आए थे। जरा उनके घर वालों, रिश्तेदारों और दोस्तों के दिलों का हाल पूछिए, उनके दर्द को दर्द समझिए। इस दौरान ऐसे कई छोटे बड़े वाकयात पेश आए। जरा नजर डालते हैं कि पिछले 10 साल में कौन कौन से स्टैम्पीड या भगदड़ के बड़े वाकयात पेश आए। लेकिन इससे पहले अगर आपने अब तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना न भूलें, ताकि आपको हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन वक्त पर मिलता रहे। रेडियो देश देखने वालों को फैजुल हक का सलाम। पिछले साल स्टैम्पीड का एक वाकया उत्तर प्रदेश के जिला हाथरस में जुलाई में पेश आया था, जिसमें करीब 121 लोगों की जानें गई थी और कई जख्मी हुए थे। ये वाकया उस वक्त पेश आया था जब हजारों लोग एक धर्मगुरु को सुनने के लिए जमा हुए थे। श्रद्धालुओं की भीड़ अचानक बढ़ने लगी, पैनिक फैल गया, भगदड़ मची और दर्जनों लोग इस भगदड़ में कुचल कर मारे गए। इसी तरह 2022 में जम्मू और कश्मीर में वैष्णो देवी मंदिर में भी स्टैम्पीड हुई और कोई 1 दर्जन लोगों ने जान गंवा दी और न जाने कितने जख्मी हुए। ये वाकया उस वक्त पेश आया जब श्रद्धालुओं की भीड़ इस मंदिर में एक साथ घुसने की कोशिश करने लगी और उसके तंग रास्ते में कुचल गई। 2017 में मुंबई के एल्फिंस्टन रोड रेलवे स्टेशन पर एक फुट ब्रिज पर स्टैम्पीड हुई, जिसमें 23 लोग मारे गए और 39 लोग जख्मी हो गए। ये वाकया उस वक्त हुआ जब जोरदार बारिश हो रही थी और बारिश में काफी लोग पुल पर चढ़ आए। भीड़ की वजह से पैनिक फैल गया और भगदड़ मची और लोगों की जाने गई। जुलाई 2015 में आंध्र प्रदेश के गोदावरी महापुष्करम फेस्टिवल में करीब 10,000 श्रद्धालु जो गोदावरी में स्नान या होली डिप के लिए जमा हुए थे, उनकी बढ़ती भीड़ और उसके मैनेजमेंट का ठीक इंतजाम नहीं होने की वजह से भगदड़ हुई और करीब 27 श्रद्धालु उसमें मारे गए और कई जख्मी हुए। अक्टूबर 2014 में पटना, बिहार के गांधी मैदान में दशहरा के सेलिब्रेशन के दौरान 32 लोग स्टैम्पीड में मारे गए और कई जख्मी हुए। ये वाकया तब पेश आया जब गांधी मैदान में रावण का पुतला जलाने या रावण वध की रस्म अदा करने के बाद भीड़ मैदान से निकल रही थी। इसी दौरान यह अफवाह फैल गई कि एक लाइव इलेक्ट्रिक वायर गिर गया है और उसकी वजह से पैनिक फैल गया और ये अफसोसनाक वाकया पेश आया। जारी कुंभ मेले और उससे जुड़े स्टैम्पीड के वाकयात से पता चलता है कि पिछले बरसों में जो वाकयात पेश आते रहे हैं उनसे कोई सबक नहीं लिया गया। इतने सारे स्टैम्पीड के वाकयात और दर्जनों लोगों के मारे जाने के बाद कम से कम इतना तो जरूर होना चाहिए था कि उस पर कुंभ मेले से पहले सीरियस बहस होती
पॉलिटिकल भी, ब्यूरोक्रेटिक लेवल पर भी और मीडिया में भी, लेकिन इससे वोटों की सियासत नहीं हो पाती, इसलिए शायद ऐसा नहीं हुआ। ऐसा नहीं है कि भारत में स्टैम्पीड या भगदड़ के वाकयात पेश आए हैं, उनकी स्टडी नहीं हुई है। उनमें से ज्यादातर की स्टडी हुई और उनका नतीजा भी निकाला गया और प्रिवेंटिव मेजर्स पर भी बात हुई, लेकिन ये सब तो शायद फाइलों में बंद कर देने के लिए थी। अब मिसाल के तौर पर पेश करता हूं कि रिसर्च में क्या क्या वजह बताई गई है भारत में पेश आने वाले स्टैम्पीड के इन वाकयात की। अगस्त 2020 में एक स्टडी ह्यूमन स्टैम्पीड एंड मास गैदरिंग्स के नाम से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी या IIT दिल्ली के लिए लक्ष्मी देवी, वानमू लक्ष्मीकांत और के रामचंद्रन ने 1883 और 2017 के दरमियान दुनिया भर में होने वाले स्टैम्पीड्स की स्टडी की है, जिसने पाया है कि 64% स्टैम्पीड मजहबी इज्तिमात या धार्मिक जमावड़ों में होते हैं। इस स्टडी के मुताबिक चूंकि भारत में आबादी ज्यादा है, इसकी वजह से भीड़ ज्यादा होती है और उसके लिए एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। यह होने वाले स्टैम्पीड में से 27% इसलिए होते हैं कि रास्ता तंग होता है। इसी महीने यानी 16 फरवरी को हिंदुस्तान टाइम ने कुंभ मेले से जुड़े स्टैम्पीड के हवाले से द फिजिक्स एंड साइकोलॉजी ऑफ स्टैम्पीड में कबीर फारूकी का एक मजमून छापा है, जिसमें कई स्टडीज के हवाले से कहा गया है कि पैनिक और अफवाह इन स्टैम्पीड की बड़ी वजह है। बताया जाता है कि इसके पीछे साइकोलॉजिकल फैक्टर्स जैसे पैनिक और अफवाह का फैलना स्टैम्पीड की वजह बनता रहा है। इसमें खासतौर पर पटना के गांधी मैदान में 2014 में होने वाले स्टैम्पीड को मिसाल के तौर पर पेश किया गया है। इस तरह की स्टडी भी मौजूद है जिसमें हर्ड बिहेवियर और सोशल इन्फ्लुएंस को इन स्टैम्पीड की एक वजह बताया गया है। इसके मुताबिक होता यह है कि लोग वही करते हैं जो दूसरों को करता देखते हैं और अपने दिमाग या अपनी समझ बूझ का इस्तेमाल नहीं करते। ऐसा खासतौर पर ऐसी जगह पर ज्यादा होता है जहां स्ट्रेस ज्यादा होता है। ये स्टैम्पीड्स कल्चरल या रिलीजियस कंटेक्स्ट में भी होते हैं, जिसकी मिसाल भारत में होने वाले कुंभ मेले हैं, जहां आमतौर पर सेफ्टी मेजर्स की कमी होती है और जितने लोगों का इंतजाम होता है उससे ज्यादा लोग यहां पहुंच जाते हैं। कुंभ मेले में जहां दसियों लाख जमा होते हैं, उसके बारे में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के ग्लोबल हेल्थ एजुकेशन एंड लर्निंग इंक्यूबेटर ने 2017 के कुंभ मेले को सामने रखकर एक स्टडी तैयार की थी कि उसके मैनेजमेंट में क्या क्या कमियां हैं। उनकी निशानदेही की थी, लेकिन ये सवाल कौन करे कि इन तमाम स्टडीज को नजरअंदाज क्यों किया जाता है। इन स्टडीज में बेहतर क्राउड मैनेजमेंट की बात कही गई है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की जरूरत पर जोर दिया गया है, साथ ही पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन की बात और टेक्नोलॉजी के भरपूर इस्तेमाल की बात कही गई है। लेकिन सोशल साइकोलॉजी और हर्ड मेंटालिटी का क्या करेंगे, जो बरसों में बनाई और बिगाड़ी जाती है और जिसमें कई पुश्त पीढ़ियां भी निकल जाती हैं। कमेंट में बताइएगा यह वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं ऐसे ही किसी दूसरे वीडियो के साथ, तब तक खुदा हाफिज।